देश का भविष्य कहा जाने वाला युवा, जो कि हर दम हर कड़ी पर अपना योगदान देते चले आ रहे हैं इस भारत देश के लिए, ऐसे ही युवा एक हमारे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र जी, जो कि युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं, एक अलग ही रास्ता बना रहे हैं, जिससे कि युवा उस रास्ते पर चलकर देश का भविष्य बने, अपने कदम आगे बढ़ाएं। और आइए जानते हैं आज उनके बारे में, उनके जीवन की विशेषताएं, कि किस तरीके से उन्होंने अब तक का ये सफर तय किया है और कैसे आज आगामी चुनावों में अपना कदम रखने जा रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले बताइए कि कैसे आपको ये ख्याल आया कि राजनीति में आपको कदम रखना चाहिए और पिछला जीवन अपना कैसे व्यतीत हुआ है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 2014 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। जब स्टूडेंट हित के लिए मैंने 1 साल तक काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। जैसे कि मैंने उस समय जब चुनाव लड़ा था तो मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी, आज से 10 साल पहले। आज मैं 27 साल का हो चुका हूँ। तो तब मैंने जब 2-3 महीने की अपनी मेहनत से और कॉलेज में एक इलेक्शन जीता तो मुझे खुशी हुई। और दूसरा, मैं बच्चों के भविष्य के लिए मैंने कुछ जो त्रुटियां थी कॉलेज में स्टूडेंट लेवल पर, वो मैंने दूर करने का उनका प्रयास किया। और हमारे जो सहपाठी थे या कॉलेज के जो बच्चे थे हमारे जूनियर और सीनियर, उनके लिए मैं हर कदम उनके भविष्य के लिए जो भी अच्छे काम थे वो हमने किए। उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। देन अब मैं मन में ख्याल ये आया कि जब तक देश का युवा राजनीति में नहीं आता है तो देश का विकास नहीं हो सकता। और हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आज के समय में लोअर क्लास या मिडिल क्लास व्यक्ति एक राजनीति को एक ऐसा बड़ा खेल मानता है कि उसमें जाना पसंद ही नहीं करता। तो हम देश के युवाओं के सोच को बदलना चाहते हैं ताकि से ज़्यादा लोग युवा जो हैं वो राजनीति में आए। वीरेंद्र जी, आपने चुनाव में कदम तो रख चुके हैं, ब्लैक बोर्ड आपको जैसे कि चुनाव चिन्ह मिला है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भारत देश में 2-3 ही ऐसी पार्टियां हैं जिनका हर बार दमखम देखने को मिलता है। और आपको क्या लगता है कि निर्दलीय जैसे आपने कदम रखा है, तो आखिर क्यों उन पार्टियों में आपने क्यों नहीं अपनी रुचि रखी? बिल्कुल सर, देखो हमारे देश में 2 तरह की विचारधाराएं बह रही हैं जी। एक विचारधारा तो ऐसी है कि 2014 से पहले तो हम पत्थर से आग जलाते थे और अभी देश में विकास हुआ है। और दूसरी विचारधारा ये है कि 2014 से पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब हम लूट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। दोनों विचारधाराएं एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसा कुछ होना चाहिए जो देश के युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, गरीब के बारे में सोचे, मजदूर के बारे में सोचे, किसान के बारे में सोचे और पिछड़ों के बारे में सोचे। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखिए ये सब वादे तो हर पार्टी के होते हैं, लेकिन आप क्या लगता है किस तरीके से आप एक आम आदमी के लिए कुछ कर सकेंगे? क्या आपकी विचारधारा है, कुछ बताएं इस बारे में। हमारी विचारधारा ये है कि देखो, हमारे चंद मुद्दे ऐसे हैं। हमारे देश का संविधान इतना अच्छा है कि अगर एक बार के लिए बिना करप्शन करे हम अपने संविधान को ही मान लें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी चीज से परेशान हो। सुविधाएं, हमारा देश ऐसा है, इसमें हर चीज की पैदावार होती है, खेती से लेकर के और इंडस्ट्री तक हर चीज हमारे पास है। लेकिन क्या है, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। चंद पार्टियां अपने बहुमत को साबित करने के बाद देश को इस तरीके से लूटती हैं कि कोई बोल ही नहीं सकता। अभी सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी इतने बड़े बड़े घोटाले कर रही है, उसके बाद फिर भी खड़े बड़े मंच पर आके वो ऐसे बोलते हैं कि हमने देश का विकास कर दिया। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार इतने दिन सत्ता में रही, वो भी आज ये कहती है कि अच्छे दिन हम लाएंगे। अगर अच्छे दिन अभी ये लेके आने वाले हैं तो पहले कहाँ गए थे? 10 साल तो बीजेपी को दे दिए, उससे पहले गठबंधन की भी सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। अगर दोबारा ये उनको मैनिफेस्टो छापने की अगर जरूरत पड़ रही है तो वो क्यों? क्योंकि उनको तो समय पहले मिल चुका। अब अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए 2012 में, तो उनका एजेंडा था करप्शन, जो लोकपाल बिल लाना था, लेकिन वो उस एजेंडा को भूल चुके हैं। सरकार बनने के बाद उस एजेंडे को भूल चुके हैं। पहली बार जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो लोग बहुत प्रभावित थे उनसे, लेकिन आज जो आम आदमी कहने वाला व्यक्ति बिल्कुल जुमलेबाज हो चुका है। और मैं तो ये कहता हूं कि दिल्ली की जनता को इतना पागल बनाया जा रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं। हर चीज उनकी फर्जी है। पानी की जगह उनको सीवर का पानी पिलाया जा रहा है। बारिश में दिल्ली झीलों का शहर बना, सारी दुनिया जानती है। और हॉस्पिटल की सुविधाओं के नाम पर लोगों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है।
वीरेंद्र जी, देश दुनिया की बातें तो बहुत हैं, लेकिन बात करें आपकी अपने विधानसभा से, तो यहाँ पर क्या विकास आपको देखने को मिला पिछले कुछ समय में, और क्या आप आगे सोचना चाहते हैं? बिल्कुल। किस तरह से विकसित कर सकते हैं इस क्षेत्र को? बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है साउथ दिल्ली, मैं अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं साउथ दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र में ये विकास करवा दूंगा। नहीं, मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे झूठे वादे नहीं करने आते। मैं देश की समस्याएं, एक सांसद जब चुनाव लड़के संसद भवन में बैठता है तो उसका काम है देश के लिए अच्छे फैसले करना, पूरे देश। और आज हम जैसे कि देख रहे हैं कि 40% से ज्यादा नेता जो संसद भवन में बैठते हैं उनके ऊपर रेप जैसे बड़े बड़े चार्जेस लगे हुए हैं। जो व्यक्ति पहले से करप्ट है, पहले से हिंसात्मक है, वो हमारे देश के लिए अच्छा कैसे सोच सकता है? बिल्कुल। और दूसरी बात ये, हम ये सब देखते हैं कि युवाओं का देश है, और हमारी जो संसद में कितने % युवा पार्टिसिपेट करते हैं या कितने लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अभी यहाँ से जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ साउथ दिल्ली से, यहाँ भी सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे हैं युवा हैं, बाकी सब की उम्र बहुत ज्यादा हो रखी है। अब ये बताओ, ये एक देश का सैनिक जो 17 साल 18 साल की उम्र में अपने देश के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए अपने देश के लिए भर्ती होता है सेना में, उसको तो ये 4 साल में रिटायरमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद एक नेता है, वो 70 साल में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि जैसे लकड़ी की दीमक कुर्सी को खा जाती है, और ये कुर्सी की जो दीमक है पूरे देश को खा रही है। तो वीरेंद्र जी, अंत में बस यही जानना चाहूंगा कि क्या आपने सोचा है कि किस तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और किस तरह चुनाव जीतना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम लोगों को आकर्षित करेंगे। हमारे पास, मैं हर व्यक्ति को ये कहता हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास विचार है, हमारे पास सोच है। ये सोच ऐसे नहीं कि आने वाले 25 तारीख को अगर मैं हार भी गया तो हमारी सोच ये कायम रहेगी। ये नहीं है कि अपना नाम कमाने के लिए बंदा 1 महीने तक मेहनत कर रहा है और उसके बाद चला गया, किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये है, हमारे एजेंडे जो है वो देश के हर युवा से जुड़े हुए हैं, हर गरीब से जुड़े हुए हैं, हर मजदूर से जुड़े हुए हैं, हर बहन बेटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको हम बरकरार रखेंगे अंतिम सांस तक। कामयाबी कब मिले उसका हमें पता नहीं है, लेकिन मेहनत हमारी ऐसी होगी कि अगर एक बार हमसे कोई भी युवा, कोई भी महिला, कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब, कोई भी किसान हमसे 2 मिनट रूबरू बात करता है तो हमारा ये मानना है कि वो हमसे जुड़ जाता है हमेशा के लिए। तो हमने एक नई सोच पैदा की है और हम उसको अंतिम सांस तक इस सोच के साथ जिएंगे और इस सोच को आगे बढ़ाएंगे पूरे देश में। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया इस देश में और अच्छे लोग राजनीति में आने लगे तो इस देश में किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं है कि वो पूरी ना कर सके, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया है। हमें इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। लूटने वाले राजाओं महाराजाओं ने लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, और आज अंग्रेजों के बाद ये जो चंद नेता अब इस देश को लूट के खा रहे हैं, उसको हमें बचाना है। एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति लोग करें और उन्हीं को आगे बढ़ना दिया जाए, हम ये चाहते हैं। बहुत अच्छा वीरेंद्र जी, ये थे हमारे साथ एक ऐसा युवा जो कि बाकी सब युवाओं को अपने साथ लेकर एक नई दिशा में चलना चाहते हैं और देश को विकसित रूप में देखना चाहते हैं और बनाना भी चाहते हैं। आगामी चुनाव में आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर यह चुनाव लड़ेंगे, और अब देखना यह होगा कि कितना समर्थन मिलता है जनता का, युवाओं का वीरेंद्र जी को, और किस तरीके से यह चुनाव आगे लड़ेंगे। आगे के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ आकाश शर्मा, धन्यवाद।